अब जैसे आज हम यहाँ खूब ठाठ बाट से रह रहे, अपने जैसे हमारी बुद्धि काम कर रही, हम इसी को ठाठ बाट समझ रहे, सामने घूटी ला ली, दिन में रिश्वतखोरी कर ली, हाँ इधर के उधर कर परा कर कोई कोठी कार बंगला बना लिया। और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, समय होगा मान लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा? मृत्यु तो होगी, अंडरस्टूड है, तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। उसके बाद आप अच्छे कोई पुण्य किए हैं तो स्वर्ग चले जाओगे। स्वर्ग में आपका समय निर्धारित होगा, और वो समय पूरा होते ही वहाँ भी जिस तरह यहाँ जबरदस्ती मार दिए गए, वहाँ स्वर्ग में भी आपको मार दिया जाएगा। फिर नरक डाला जाएगा। नरक से जब समय पूरा होगा फिर कहते हैं वहाँ से भी चलो, जैसे यहाँ से चले स्वर्ग गए, स्वर्ग से भी चलो, फिर नरक गए, नरक से भी चलो, समय पूरा हुआ तो फिर कहाँ गधा बनो, फिर गधे की मृत्यु होगी, फिर चलो आगे कुत्ता बन गया। तो यहाँ की तो ठोड़ ठिकाना ना होय होय। बिन परमेश्वर की बंदगी भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नाही। अब सतलोक में जाए बिना या चलो चलो नहीं मिटे। अब क्या बताते हैं इस काल के लोक में तो भैया चलो चलो रहेगी। क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। ओहो, अब जब बसंत ऋतु आती है उस समय क्या होता है कि वृक्षों के जो पहले के पत्ते होते हैं वो पीले पीले होकर गिर जाते हैं, टूट टूट कर गिर रहे हैं, और तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूटने लग जाती हैं, और हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में वो पत्ते बनकर ऐसे फिर उसी तरह फड़फड़ाने लगते हैं। अब 1 वर्ष तक वो पत्ते मस्ती मार लेते हैं पेड़ों के ऊपर, और अगले 1 ही वर्ष के बाद फिर वो टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं, दूसरे तुरंत ही फिर आ जाते हैं। तो यहाँ वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि संसार रूपी वन में आप ऐसे हो जिस प्रकार एक परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको पता लग गया तेरा कैंसर है और लाइलाज बीमारी होगी, अंतिम श्वास गिन रहा है। अब फिर वो सोचता है कि अब कहाँ जाऊंगा मैं, क्या होगा मेरे साथ। तो दूसरे सांत्वना देते हैं उसको, दो साथ में बैठ के वो तो ये कहते हैं भाई यहाँ तो सब ने ही मरना है, एक दिन सब ने जाना है, कोई आज मरे कोई कल मरे, कि इसका दिल ना दुखेगा, इसलिए उसको ये सांत्वना देते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि जब तू इस भरे पूरे परिवार ने त्याग कर जाएगा, आत्मा जब तू आज जिस परिवार को, जिस कार कोठियों को, बेटा बेटियों को अपनी मान रहा है, ये 1 सेकंड में छूट जाएंगी, तेरी नहीं है, और फिर टक्कर मार मार कर पछाड़ खा खा कर रोएगी आत्मा जब तू चलेगी अकेली। टक्कर मार मार कर रोएगी आत्मा जब अकेली चलेगी। त्याग का पूरे सारे जीवन में जो इसने डले डोए थे, सारा जीवन में जो मेहनत मजदूरी करके ये कार कोठी तैयार करी थी, ये छूट गई सारी। अब पुण्यात्मा मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन आप जी भक्ति कर रहे हो, आपकी मृत्यु नहीं, आपका तो बहुत अच्छे स्थान पर स्थिति होगी, आप बहुत अच्छे स्थान पर आपका आसन होगा। मृत्यु तो उनकी होगी जो सारे उम्र को बद कुमाई घुटी सूटी लाई, भक्ति करी को नहीं, भक्ति की तो शास्त्र विरुद्ध की, वो मरेंगे। मृत्यु तो उनकी होगी, फिर गधे बने कि तो कुत्ते बने कि तो सुअर बनेंगे। तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि एक जैसे वन रो रहा है देख करके, जो ऊंची टहनियों में पत्ते मस्ती मारा करते, बड़े हवा के झोंकों से बड़े खेलते थे, आज वे पीड़े होकर टूट टूट कर गिर रहे हैं। अब वो जैसे मान लो एक घर का सदस्य जा रहा है घर बिछुड़कर, ऐसे जैसे पत्ता टूटता गिरता हुआ कह रहा हो कि पात झड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। अब सांत्वना देता है वृक्ष, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है
एक आवे एक जात, यहाँ की तो एक रिवाज है, ये परंपरा है। एक मर गया तो दूसरा तैयार हो गया। अब जैसे हम बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल आ गए, हमारी तो टिकट कटने वाली हो रही है, यानी आगे की होगी तैयारी, भाई अपना हो ले तैयार, कभी भी जा सकते हैं। और छोटे छोटे फिर बेटे हो गए, बेटे जवान हो गए, बेटियाँ के बेटे हो गए, बेटी होगी, अब वो तैयार करनी फसल काटना अपनी तैयारी। तो कहते हैं इसी प्रकार जैसे पत्ते टूटे और तुरंत कोपल फूट आई, वो पत्ते बन गए। तो कहते हैं यहाँ काल का ये परंपरा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। परमात्मा क्या समझाते हैं, बेटा जाया खुशी हुई, भाई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाड़। आपने कीड़ी के नाड़ देखा होगा, करोड़ लाखों कीड़ी चींटी इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है। तो ऐसे ही 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी डेली मरकर ऊपर जाते हैं, और 1.25 लाख उसी रास्ते से खखाट ठाक आ रहे हैं कि हमारे नंबर आ गए, हम जा रहे हैं, और ये इधर से भाग रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं। कहते हैं आज बेटा हो गया किसी का, बड़ी मुश्किल कोई वर्षों के बाद पुत्र हुआ, फिर उसकी खुशी मनाई, पार्टी करीब 50-60 हज़ार रुपये ला दिए, गुटी शूटी पे आई, और 1 वर्ष के बाद वो बेटा मर गया। कहाँ तो वो खुशी मना रहे थे, और 1 साल के बाद टक्कर मार रहा परिवार सारा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाड़। अब पुण्यात्मा इस काल के जाल को समझ जाओगे ना आप। फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाएगा, और मैं तुझे कह रहा हूँ कि उससे तू ज्ञान समझ ले, उसके पश्चात तेरी स्थिति क्या कैसी हो जाएगी कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, तो वो फिर क्या होगा, उस तत्ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। फिर वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, सबसे खतरनाक स्टेज मनुष्य शरीर में वृद्ध अवस्था होती है, और फिर दूसरी भयंकर, इससे भी भयंकर मृत्यु। ये दोनों दुख पहाड़ से भी भारी इस जीव को हैं। प्यारी आत्माओं, कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ पर हम कितने दुखी हैं, किसी को पल की चैनी फिर भी मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते जहाँ हमारी मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ मरना अच्छा नहीं लग रहा। हम अपनी गलती से उस कभी ना मरने वाले लोक को छोड़ आए। अब वहाँ जब तक नहीं जालेंगे तब तक हमें वो सुख मिले नहीं जिसकी हम यहाँ खोज कर रहे हैं। यहाँ वो वस्तु है ही नहीं। पुण्यात्मा, हमने अपने उस सतलोक में जाना है। अब चाहे यहाँ 100 वर्ष का आयु होगी, किसी की 70 वर्ष की आयु है, उन्होंने सोचा है कि अभी तो 85 वर्ष का आदमी जीव है, मेरी तब और 15 साल तो होगी। और वो 85 वर्ष का इन्होंने सोचा 100 वर्ष की आयु बता रखी है, भाई आदमी 100 वर्ष तो जीवित रह ही जाता है। अब जिसकी 100 वर्ष की आयु होगी वो भी ने सोचा है हो सकता है 2-4 वर्ष और भी दे दे भगवान, और चल्या जा ना उठा जा हैं, और बुरा हाल, फिर भी जीव हम यहाँ से मरना नहीं चाहते। पुण्यात्माओं, हमने इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम यहाँ कितनी ही याचना कर लें, मृत्यु होगी। तो यहाँ मृत्यु, जो बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख हैं। और जिनको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, और जिनको तत्ब्रह्म यानी उस पूर्ण परमात्मा, उस परमेश्वर, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा, तेरी फिर मृत्यु कभी नहीं होगी।
यही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में स्पष्ट किया है। अब पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और समर्थ शक्ति है और वही हमारे इस जन्म मरण के रोग को नाश कर सकता है। क्योंकि ना ब्रह्मा, ना गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु का रोग कटा, ना इन ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जन्म मृत्यु मिटी, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, और ना ही किसी देवता की और न ही किसी ऋषि की जन्म और मृत्यु का रोग कटे, सबकी जन्म मृत्यु होती है। तो इसमें क्या बताया गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कि जब तू मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा तब तू उस तत्व ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानकर सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ जाएगा और सभी कर्मों को समझ कर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करेगा, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा। उससे क्या ज्ञान होगा? परमात्मा ने हमें बताया है कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगू? अब देखो काल का जाल। अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या सोचा था कि मेरी यह दुर्गति होगी, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया 1 सेकंड में। ना राज्य रहा, ना परिवार रहा। अब क्या होगा? अब ये तत्व ज्ञान बताओगा वो के बनेगा। कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब होवे, माटी लदे कुमार के भाई घास ना नीरे कोई। जो भक्ति नहीं करता चाहे राजा भी हो, हमारी तो औकात क्या बन उसकी। एक राजा को परमात्मा कह रहे हैं जो भक्ति नहीं की करकेगा, सत भक्ति नहीं की, वो खच्चर की योनि में जाता है। और माटी लदे कुमार के, और घास कहाँ चर के आता है जंगल में, उसको चारा भी कुमार नहीं डालता। यह दुर्गति हमारी होगी।